आज के एक शानदार मीटिंग में आप सबों का स्वागत है। जय हिंद, जय एटॉमिक। आज की जो स्पीकर हैं एक ग्रेट लीडर हैं एटॉमिक की, रांची से बिलोंग करती हैं, नाम है सीमा गुप्ता। शी इज सो पैशनेट दैट आज भी जो बेसिक वर्क है नेटवर्क मार्केटिंग का, शी इज फुलफिलिंग। आज भी वो प्रतिदिन प्रोस्पेक्ट से मिलती हैं। इस तरह से इनकी टीम बढ़ती चली जा रही है। सीमा गुप्ता जी की जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनका पैशन से मैं भी सबक लेता हूं और सबों को सबक लेने की जरूरत भी है। जिस तरह से वो बढ़ रही हैं, इनका सक्सेस, किस तरह से सक्सेस हासिल कर रही हैं, वो हम सबों के लिए एक सबक है। हमें भी उस रास्ते पे चल के उनके जैसी सफलता हासिल करना हमारा सपना होना चाहिए। सर, समथिंग? कंटिन्यू सर। सीमा गुप्ता जी रांची से बिलोंग करती हैं और उन्होंने जब एटॉमिक को समझा तो दिल से समझा। इस और सबसे बड़ी इनकी खासियत है कि इनको प्रेजेंटेशन देने का बहुत ही अच्छा तजुर्बा है, और काफी दिन हो गए थे इनके प्रेजेंटेशन को, तो इन्होंने खुद आगे बढ़ के बोला काफी दिन हो गए हैं, अब मेरे को भी एक प्रेजेंटेशन देना है। दैट्स द स्पिरिट विच सीमा जी है। हम सभी में ये होना चाहिए, प्लान को समझना चाहिए ताकि हम औरों को समझा सकें, और इसमें सीमा जी से अधिकतर ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो शुड आई वेलकम सीमा जी सर? यस सर बिल्कुल। तो विथ ग्रेट अप्लॉज और वर्चुअल तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं सीमा गुप्ता जी। सीमा गुप्ता जी आइए, स्टेज संभालिए और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हेलो, मेरी आवाज, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी क्लियर? हाँ, वेरी क्लियर है, बहुत क्लियर। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप ऑल आर फिट एंड फाइन। तो सर एक्चुअली सर खुद इतने अच्छे पर्सनालिटी हैं, इतने अच्छे हैं कि उन्हें सब अच्छे ही लगते हैं। मेरी ऐसी कोई खासियत नहीं है। और मेरा नाम सीमा गुप्ता है, मैं झारखंड रांची की रहने वाली हूँ। एक्चुअली आज से 6-7 महीने पहले अगर मेरा जो इंट्रोडक्शन होता था उसमें था कि मैं सीमा गुप्ता हाउसवाइफ। और आज मैं कहती हूँ कि मैं ये मानती भी हूँ कि आई एम अ बिजनेस वुमेन, और ये पहचान मुझे एटमी ने दी है। तो आइए आप सबका मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ, और ये जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने है, और आने वाले समय में आपकी लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। तो मेरे लिए मेरे पास 40 मिनट्स का समय है, और इन 40 मिनट्स में एटमी को एक्सप्लेन करना इज जस्ट लाइक गागर में सागर जैसा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को निराश ना होना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत सारे, 1 मिनट, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ सर? यस बिल्कुल, जरूर। 1 मिनट, मेरी स्क्रीन आ रही है सर? हेलो? अभी तो नहीं, अभी तो विजिबल नहीं हुई है। जस्ट अ मिनट। स्क्रीन हाँ, अब आ गई। आ गई सर? हाँ, आ गई। हाँ, तो मैं कह रही थी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, स्पेशली जो नए लोग हैं, तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है ना, सब लोग पहले जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनको थैंक्स बोले, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त ऑफर है जो आपको मिला है, आपके सामने आने वाले समय को आपका बिल्कुल बदल देने वाला है। तो जो 2 बातें मैं यहाँ आपसे शेयर करूंगी इस सेशन में,
तो पहला तो है कि इस सेशन के एंड तक मैं आपको बताऊंगी जो लीडर्स होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है। और दूसरी मैं आपको एक सक्सेस डाइट देने वाली हूँ। जैसे खाने का डाइट होता है ना, किसी को वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, तो एक डाइट चार्ट होता है, उसी तरह मैं एक आपको सक्सेस डाइट दूंगी, तो जिसका जो रिजल्ट आएगा ना बहुत अमेजिंग होगा। तो आइए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 150 सालों में जो नहीं हुआ अभी तक, जो जो सिचुएशन रहा है पिछले 2 सालों में हो गया, मतलब 100 साल में जो काम नहीं हुआ, हम लोग सोच नहीं सकते थे, वो चीज पिछले 2 साल में हो गया। मैं वर्क फ्रॉम होम की बात कर रही हूँ। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लोग घर से काम कर सकते हैं, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सोचते थे कि 2 दिन की छुट्टी मिल जाती, 4 दिन की छुट्टी मिल जाती, बट ऐसा रहा है पिछला कुछ समय की छुट्टी ही छुट्टी थी और घर से काम कर रहे थे लोग। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोगों ने पैसा जनरेट किया है वो घर पे रह करके किया, और हम लोग इसी excuse me, किसी का वॉइस आ रहा है सर। सर जरा कंटिन्यू मैम, हो गया वो। जी जी। तो पिछले कुछ सालों में जो पिछले 2 साल में जो हम लोगों ने देखा है कि कितना कुछ चेंज हो गया है, और हम लोग वही इसी पे वर्क कर रहे हैं। हम लोग अभी जो हमारी कंपनी है 20 कंट्रीज में वर्क कर रही है, और आने वाले समय में 50 कंट्रीज, मोर देन 50 कंट्रीज में इसका जो रोड मैप तैयार हो चुका है आने के लिए। तो एक चीज यहाँ जो निकल के आई है वो है सेकेंड इनकम। तो सेकेंड इनकम क्यों जरूरी है, यहाँ एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि अगर किसी वजह से आपकी जॉब चली जाती है, या आपके पास कोई प्लान है, अगर आपका जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस है या जॉब है आपकी, अगर वो आपके पास नहीं रहती है, तो आपका सेकंड प्लान क्या है। आपकी फैमिली को सरवाइव करने के लिए आपके पास आपका सेकंड इनकम का सोर्स होना चाहिए। तो हम लोग चाहे प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो पर्सन हो, तो ये आज के वक्त का तकाजा है कि सोचना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे, और ये तो बेसिक नीड है, अगर आपने इसके बारे में नहीं सोचा तो आप पिछड़ सकते हैं। जैसे मान ले कि अभी एंड्रॉयड फोन का जमाना है, अगर आपके पास बटन वाली फोन है, बटन वाली फोन पुरानी फोन यूज करते हैं, तो आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना आपका काम अधूरा रह जाएगा, आप बहुत सारी चीजों से अनभिज्ञ रह जाएंगे, आपको पता नहीं चल पाएगा बहुत सारी चीजें। तो अब रही बात सेकेंड इनकम की, तो इसके लिए आपका जो आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं सेकेंड इनकम के लिए, ओवर टाइम कर सकते हैं, या कोई भी वर्क जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, लगातार हैवी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, पता ही नहीं चलता कि कितना लग गया और कितना लगाना बाकी है। फिर भी आउटपुट का कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि 100% आना ही है, जितना हम लगा रहे हैं वो डबल होना है या 50% एटलीस्ट आएगा। नो, कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप जितना लगा रहे हो उतना भी आ रहा है या नहीं, फिर उसको रोल अप करते रहना है। दूसरी बात होती है ओवर टाइम की। तो जो आप वर्क कर रहे हो, 9 to 5 जॉब कर रहे हो, या आप सुबह से शाम तक जो भी वर्क कर रहे हो, उस पे आप ओवर टाइम कितना कर लोगे आप। और दूसरी बात कि आप ओवर टाइम करके कितना एक्स्ट्रा अर्न कर पाओगे। 10,000 20,000, इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। आप ऑलरेडी 8 घंटे वर्क कर रहे हो, और इससे ज्यादा आप 2 से 3 घंटे ही वर्क कर पाओगे, उसमें आप कितना ज्यादा आप अर्न कर सकते हो। तो सवाल ये है कि 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा वर्क करके क्या पैसिव इनकम कमाया जा सकता है। तो आंसर है यस, 110% किया जा सकता है। तो अभी आप लोग इस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, इसके अलावा आप कितना टाइम दे पाएंगे पैसिव इनकम के लिए। तो आपको तय करना होगा, जैसे वहां आप अगर 8 घंटे काम करते हैं, तो यहाँ आप 2 से 3 घंटे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ये जो प्लान जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ आगे, ये 3 जनरेशन का प्लान है। मैं, हमारे बच्चे और उनके बच्चे, यहाँ पैशन के साथ काम करने की जरूरत है,
और लगे रहने की जरूरत है। पहले तो आपको तय करना होगा कि आप कितना सेकेंड इनकम चाहते हैं। दूसरा कि मान लीजिए आप 30 से 40 हजार पर मंथ के लिए आप सेकेंड इनकम की आपकी जरूरत है या आप इतना करना चाहते हैं, तो 6 से 8 महीने का प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसका पूरा चार्ट हमारे पास है। इनकम की सिक्योरिटी के लिए या इसे कहें कि पाइपलाइन हमारे पास तैयार है। वो जो गवर्नमेंट करती है ना, गैस की पाइपलाइन बिछा दिए हैं हम लोग, तो उसी तरह का आप समझ के चलिए कि हमारे पास पूरी खाका तैयार है, पूरा रोड मैप तैयार है। अगर आप पैसिव इनकम करना चाहते हो तो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। जैसे आप मान के चलिए, या मैं आपको कोशिश करती हूँ बताने की, पहले जमाने में पिछले जमाने में संत होते थे, महात्मा होते थे, ऋषि मुनि होते थे जो तपस्या करते थे। तपस्या इन सेंस की भूखे रह करके बहुत लंबे लंबे समय तक तपस्या कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं संत महात्मा है, गृहस्थ भी है। जैसे रावण की बात ले लीजिए, बहुत कड़ी तपस्या की थी उसने और बहुत कुछ अचीव किया था। तो उसी तरह जितनी कड़ी तपस्या, जितना कड़ा मेहनत आप कर रहे हैं, उतना ही आपका अचीवमेंट होता है, उतना ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है, उसका आउटपुट मिलता है। उसी तरह आप जितना समय, जितने पैशन के साथ में यहाँ पे काम करेंगे, उतना ही आपको इसका आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, या जनरली सभी को फेस करनी पड़ती है, ये हम लोग मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं अगर, तो रिजेक्शन वाली बात आती है। रिजेक्शन हैंडलिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। और खैर मेरी छोड़िए, आप मार्क जुकरबर्ग की बात कर लीजिए, सचिन बंसल की बात कीजिए, पेटीएम के फाउंडर की बात कीजिए, और बहुत सारे एलन मस्क की बात कीजिए, तो इन्हें क्या रिजेक्शन नहीं झेलना पड़ा होगा? आज ये लोग वर्ल्ड के नामी गिरामी, मैं कहूँ तो ये टॉप अर्निंग पर्सनालिटी हैं, तो इन्होंने क्या रिजेक्शन फेस नहीं किया होगा? और आज इस पोजीशन में है, आज इस पोजीशन में पहुंचे हैं, तो बहुत पैशन के साथ उन्होंने वर्क किया होगा, तब आज इस पोजीशन पे है। जितना ज्यादा रिजेक्शन को आप फेस करोगे, उतने ही आपकी रिजेक्शन हैंडलिंग की कैपेसिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी। ये माइंडसेट बना करके चलना है कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। ज्यादा से ज्यादा आप इसे फेस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है। मैं बात करती हूँ पैसिव इनकम की, जैसे कि मैंने अभी बात किया, और मैं सॉरी स्लाइड ही आगे बढ़ाना भूल गई थी। तो दूसरा तो हम लोग देखिए, अगर किसी भी कंपनी की बात करते हैं, तो किसी भी कंपनी को से जुड़ने से पहले हमें उसके लीडरशिप को जानना जरूरी है कि हमारा जो लीडरशिप है वो कैसा है। तो हमारे जो लीडर है मिस्टर हैंग गिल पार्क, सीईओ है कंपनी एटमी के, और ये इनकी हमारे चेयरमैन है, और इनकी अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, साथ ही बहुत बड़े लीडर हैं। और इनकी सक्सेस स्टोरी हमेशा डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स में आती रहती है। सिर्फ मैगजीन्स ही नहीं, ये वर्ल्ड के डीएसएन फेडरेशन के सीईओ काउंसिल के मेंबर भी हैं। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा माना जाता है, 20 इयर्स का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है इनका। तो अगर हम बात करते हैं एटमी के बारे में, तो एटमी बेसिकली 2 पिलर पे है, केरी एंड कोलमार। केरी के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। केरी क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे नासा है भारत में, भारत में इसरो है, यूएस में नासा है, जो उसी तरह साउथ कोरिया गवर्नमेंट की कंपनी यूनिट है केरी। और ये बहुत ही बड़ी यूनिट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की यूनिट है, तो इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये कंपनी आई और चली गई, ये नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी बताया, भारत में इसरो है, बहुत ही बड़ी एक रिप्यूटेड यूनिट है, उसी तरह ये साउथ कोरिया में केरी है। इसमें आप ये समझिए कि 3000 से मतलब 3000, मोर देन 3000 साइंटिस्ट इसमें दिन रात वर्क करते रहते हैं। मोर देन 1500 पीएचडी होल्डर्स यहाँ पे वर्क करते हैं, और इसके बहुत सारे पेटेंट फॉर्मूलाज हैं।
तो यहाँ पे एटमी का जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका उसकी फॉर्मूला तैयार होती है यहाँ पे केरी पे, और इसका जो डेवलपमेंट का जो काम होता है वो सेकेंड जो यूनिट है वो कोलमार में होता है। कोलमार 1921 में स्टैब्लिश्ड हुए। इस तरह से इसने अपने 100 साल पूरे किए, और 100 साल से जो कंपनी वर्क कर रही है सक्सेसफुली, वो आप मान सकते हैं, आप जान सकते हैं कि कितनी मायने रखती है। मैं थोड़ा पानी पी लूं। सॉरी। तो मैं कह रही थी कि कोलमार जो है मोर देन 500 बड़े बड़े जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट्स इससे तैयार करवाते हैं। तो आगे हम देखते हैं, एक मिनट। एटमी के जो प्रोडक्ट्स रेंज है वो क्या क्या है? एटमी के प्रोडक्ट्स रेंज में आते हैं हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, होम केयर, गारमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके जी पूरे रेंज है, मतलब 1 लाख से ऊपर के प्रोडक्ट्स एटमी के रेंज में है। बहुत सारी चीजें एटमी तैयार करती है। अगर हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के एटमी वैसे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इधर पिछले 6-7 महीने हुए हैं इसको लॉन्च हुए, नवंबर में लॉन्च हुई है, तो 8 महीने हो गए, तो इतने 8-9 महीने हो रहे हैं। तो इतने दिनों में जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके, तो उसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि हमारे मतलब भारत में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, पहले से ये कंपनी तो 11 साल हो गए कंपनी के, लेकिन यहाँ के जो रिजल्ट्स वो इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं जो हम लोग देख रहे हैं अपने सामने में। तो इसके डिपेंड हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी इसके स्टार प्रोडक्ट्स से, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स को के बारे में बताना जरूरी है। हालांकि हमारे पास समय इतना नहीं है क्योंकि बिजनेस प्लान भी हमें डिस्कस करना है, तो लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजों को बताए बिना नहीं रह सकती। ये जो पेस्ट है, पेस्ट वैसे तो कहने के लिए पेस्ट है, बट इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे हनी जो होता है, मधुमक्खी के छत्ते में एक वैक्स होता है जो हनी को कवर करता है। वो उस वैक्स की वजह से हनी है वो 100 साल तक खराब नहीं होता। तो उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। वही वैक्स और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से ये बना है प्रोपोलिस, जिसे प्रोपोलिस कहते हैं। तो ये इसमें जो प्रोपोलिस है जो पेस्ट में, वो इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी को लेकर के आता है, जिसकी वजह से ये न सिर्फ एक पेस्ट रह जाता है बल्कि एक मेडिसिन की तरह यूज होता है। चाहे कितने सारे, चाहे आपके दांत में दर्द हो, या मसूड़े से ब्लड आ रहा हो, या फिर कट गया हो, छिल गया हो, स्किन का प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि मैं बताऊं कि एक्जिमा में भी इसने रिजल्ट्स दिए हैं। एक्जिमा स्किन का बहुत प्रॉब्लमेटिक डिजीज है, बट उसमें भी इसके रिजल्ट्स आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट कितने मार्वलस हैं। तो मैं अगर दांतों की बात करूं तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, तो मैंने उनसे एक बार कंसल्ट किया था, क्योंकि देखिए अगर मैं किसी को इसके बारे में बताती हूँ कि आप यूज करके देखो, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये इसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि मेरा भी तो मैं कैसे किसी को दोबारा बोलूंगी कि वो मुझे बोल देगा कि हाँ भाई इसने कोई वर्क नहीं किया, तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा ना। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बताया कि वो डेंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जब दांत में आपके मसूड़े से ब्लड आ रहा है, इट मीन्स कि दांत में कभी कुछ आपने खाया वो फंस गया है, तो इसकी वजह से पस हो जाता है, और वो पस अंदर ही अंदर बढ़ता है, और इसकी वजह से जब भी आप ब्रश करते हो तो उससे ब्लड के फॉर्म में वो बाहर आता है। तो कई बार होता है कि जब भी हम लोग ब्रश करते हैं तो ब्लड बाहर आता है ब्रश करते वक्त। तो ये जो प्रॉब्लम है
ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये पेस्ट और इसका ब्रश आप यूज करते हैं, इसकी जो ब्रश में है वो उसमें गोल्ड का 99.9% गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स हैं, तो वो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी हो जाता है, और इतना फाइन ब्रश है कि दांतों के हर पोर्शन में जाकर के उसकी सफाई करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि ब्लड कभी कभी स्टार्टिंग में ब्लड, कई लोगों ने मुझे बताया कि दीदी ब्लड जब से यूज कर रहे हैं तब से ज्यादा आ रहा है, क्या करना है इसका। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा भाई ये क्या समस्या है, तो मैंने उनसे बात की डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया कि देखो जो पस होता है ना तो वो उसकी सफाई कर देता है, तो आपके ब्लड आना ज्यादा आने लग जाते हैं। 2 महीने 3 महीने आप यूज करो तो बिल्कुल सफाई हो जाती है, तो उसके बाद आपका आना बंद हो जाता है हमेशा के लिए। आपकी वो जो प्रॉब्लम है, वो जो डिजीज है, वो आपकी जड़ से खत्म हो जाती है। तो किसी भी चीज को आप यूज कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में यूज करना। आपको देखना, जैसे हमारी आदत होती है ना हम लोगों की कि दवा खाएं और मैजिक है कि ठीक हो गया, पैरासीटामोल खाया और फीवर उतर गया। तो नहीं, इस तरह से नहीं देखना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ। अब मैं एक एग्जांपल और दूंगी, पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है, अच्छा चलेगा। तो एक एग्जांपल मैं जरूर दूंगी क्योंकि मैं बताना जरूरी है। मेरे घर में मेरे वॉशिंग मशीन का जो प्लग होता है ना वो खराब हो गया था, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, और वो उसने वो आया जब सुबह सुबह, वो चलाया 7 साढ़े 7 बजे। ये जो पुराने लोग हैं शायद जानते होंगे मेरी इस कहानी को। तो वो जब सुबह सुबह आया तो वो थोड़ा सा लंगड़ा करके चल रहा था, तो मैंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है भैया। तो उसने कहा कि अरे रात में बहुत सारा सामान था दुकान पे, तो मेरा पैर पैर का जो अंगूठा है वो कट गया। तो मैंने उससे, उस समय मेरे पास पेस्ट था और मुझे पता था कि इसका क्या रिजल्ट आता है, तो मैंने उससे कहा कि भैया ये लगा लो। तो वो हंसा थोड़ा सा, नहीं मैडम रहने दीजिए, मतलब पेस्ट कैसे लगाएगा कोई चोट पे। तो उसने कहा नहीं नहीं रहने दीजिए। तो फिर जब वो जाने लगा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरे पास एक बचा हुआ था थोड़ा सा ट्यूब था, उसमें मैंने उसे दे दिया कि देखो अभी तुम जाओ, घर जाओगे, फ्रेश होगे, नहाओगे, तो तुम्हारा ये जो वो लाल वाली दवा होती है ना वो उसने लगाया हुआ था। मैंने कहा वो तुम्हारा ये हट जाएगा, तुम इसे लगा लेना, फिर बाद में जब भी चाहे तुम डॉक्टर के पास चले जाना। तो वो लेकर चला गया। शाम के समय मैं आ रही थी मार्केट से, तो मैंने सोचा लाओ पूछ लूं उससे। तो मैंने कहा कि भैया बताओ क्या है तुम्हारा, कैसा हाल है, बहुत गहरी चोट थी। तो कहा अरे आप तो बोल रही थी पेस्ट है। मैंने कहा हाँ क्यों, क्या हुआ, पेस्ट ही है। बोला कि देखिए, उसने पूरा मुझे पैर अपना उठाकर दिखाया कि मैं रात भर नहीं सोया था, टिस टिस वाला हो रहा था जैसे कि ये पक जाएगा, ये तो पूरा सूख गया है। तो इस टाइप का रिजल्ट आता है। तो ये सिर्फ एक पेस्ट नहीं है, ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला एक मेडिसिन आप इसको मान के चलिए। सिर्फ पेस्ट के दांतों के लिए नहीं, है बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं तो दूसरे आगे चलती हूँ, मेरा स्लाइड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ ये आप देखिए, ये शैम्पू, ये स्कल्प केयर का शैम्पू और एक है कंडीशनर। ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये हम लोग अपने घर पे यूज कर रहे हैं। ये जो स्कल्प केयर शैम्पू है ना, ये तो रूसी है, डैंड्रफ के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। 110% इसका रिजल्ट आता है, डैंड्रफ बिल्कुल चला जाता है। मैं कहूँ तो 3 से 4 वॉश में ही आपका डैंड्रफ खत्म हो जाता है। और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि बाल का झड़ना, बाल बहुत सारे कभी कभी होता है ना, अभी जैसे मानसून का सीजन है तो इसमें बाल बहुत झड़ते हैं, टूटते हैं। तो ये जो शैम्पू है ना, ये बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, जो आपके डैमेज्ड बाल हैं उनको निकाल देगा, और आपके बाल का जो रीग्रोथ होगा वो स्ट्रॉन्ग बाल आपके आएंगे। और ये इसका जो कंडीशन अब बहुत कम अमाउंट में लगता है आपको, जैसे आप जेंट्स में तो 1 ड्रॉप में ही पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलेगा, चलता भी बहुत दिन है। आगे ये जो मैं अभी बताऊंगी इसका, इसको सेगमोडन हेयर टॉनिक, इसकी तो मैं क्या बताऊं, ये जब आई थी स्टार्टिंग में, जब ये लॉन्च हुआ था भारत में, तो ये 2 महीने तक नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अमेजोन में ये 10,000 में उस वक्त बिक रहा था, क्योंकि ये इतनी ज्यादा डिमांड थी इसकी। अब किसी के जिसके बाल नहीं है, जिसको गंजा पहना है उनसे आप पूछिए कि बाल की क्या कीमत होती है। तो जिनके बाल नहीं है, इनके बाल आ रहे हैं, तो उन्हें तो भैया चाहिए ना। तो ये है, इसका 100% रिजल्ट आता है। जो बाल्डनेस होती है ना जिनके, तो उनको, उनमें रिजल्ट आ रहा है। मैंने देखा है, क्योंकि मेरा
मेरे रिलेशन में एक है, उसको मैंने दिया था, फिर मेरे जान पहचान में भी है। 12 साल का उसका बाल चला गया था, 12 साल से उसके बाल नहीं थे सर पे, उसके 3 महीने में बाल आए हैं, थोड़े थोड़े बारीक बारीक बाल आना स्टार्ट हो गए थे। अभी तो काफी दिन से मैंने पूछा नहीं उससे, बट उसके बाल आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये इसे ये हेयर टॉनिक है। आगे हम चलते हैं, तो ये मेरा फेवरेट है, द इवनिंग केयर सेट। तो इसके जैसे आप ये समझो कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, अगर बहुत सारे लोग कहते नहीं मैं कोई फेस में कुछ नहीं लगाती या मैं नहीं लगाता, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर आप नहीं लगाते हो तो कुछ भी तो आप ना करके निकलते हो कि ऐसे ही रहते हो सारा दिन, अगर ठीक है ऐसे रहते हो तब भी, और अगर लगाते हो तब भी। आप अगर नहीं लगा रहे हो तो समझ लो कि आपका स्किन कितने दिन तक ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी स्किन को पोषण जरूरी है। कुछ भी आपको जो वाटर बेस हो, कुछ भी आपको स्किन में अप्लाई करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्किन जिस तरह से आप एक प्लांट को मानकर चलो, अगर वो प्लांट हरा भरा है, अच्छा है, खूबसूरत है देखने में, आप उसको अगर पानी नहीं दोगे 10 दिन 15 दिन, तो उसकी क्या हालत होगी। तो उसको जिस तरह से पोषण की जरूरत है, उसी तरह आपकी स्किन को भी पोषण की जरूरत है। तो वही मैं कह रही, अगर आप कोई भी चीज स्किन पे लगाते हो, तो आपका स्किन में अगर कोई डैमेज है, नहीं भी है, तो भी उसके पहले आपको उसकी केयर करनी होगी। जैसे कि मैंने कहा था पहले भी कि अगर आप कोई पेंट लगा रहे हो ना दीवार पे, आप एशियन रॉयल पेंट ही क्यों नहीं लगा लो, अगर आपने दीवार को प्राइमर नहीं लगाया, दीवार की अच्छी सी मतलब बेस तैयार नहीं किया है, तो आप उसमें कितना भी पर्ल ही लगा लो, तो कहाँ से उसकी खूबसूरती आएगी, नहीं आएगी। जस्ट लाइक दैट, अगर आपने स्किन को भी अच्छे से स्मूथ नहीं किया, तो ये जो इवनिंग केयर सेट है वो स्मूथनिंग का काम करती है। आपकी डैमेज अगर स्किन है, जो आपको कभी कभी दिखाई भी नहीं देता, पता भी नहीं चलता है, तो उस चीज को ये स्किन की गहराई पे से जा करके उसका ट्रीटमेंट करती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों में, बहुत में नहीं भी होती, बहुत लोगों में होती भी, पिंपल का प्रॉब्लम है, या स्किन में कोई दाग धब्बे हैं, या झाई है, या ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, इस टाइप की जो स्किन है ना, इसके लिए ये परफेक्ट सेट है। इसमें आता है डीप क्लींजर, जो कि आपके स्किन की डीपली, स्किन के 5th लेयर तक जाकर के उसकी सफाई करती है। देन फोम क्लींजर है, फोम क्लींजर आप फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हैं। ये अभी मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि आप फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हैं, हालांकि ये बिल्कुल एक लाइन में डिस्क्राइब करने वाली चीज ही नहीं है, क्योंकि इसके इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते जब तक हम इसको सर्च नहीं करें, इसकी थ्योरी नहीं चेक करें तब तक। उसके बाद आपकी आती है पीलिंग जेल, जो स्क्रबर का काम करती है, स्मूथली स्क्रब करती है स्किन में, रफनेस नहीं है इसमें। उसके बाद है पील ऑफ मास्क। ये 4 चीज अगर आप वीकली यूज करते हो, तो आपको कभी ना पार्लर जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कभी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है ये द फेम का सेट। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सब चीज है। इस एक पैक में ईच एंड एवरी थिंग आ जाएंगे। आप इसको इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। टोनर है, एसेंस है, लोशन है, आई क्रीम है, और न्यूट्रिशन क्रीम है। आई क्रीम है वो आपके इसकी आंखों की चारों तरफ जो डार्क सर्कल होते हैं ना, उसके लिए द बेस्ट है, क्योंकि आपके डार्क सर्कल जाते ही हैं इसके आई क्रीम से। दूसरा आपका जो टोनर है वो एनी टाइप ऑफ स्किन के लिए सुटेबल होता है। न्यूट्रिशन क्रीम आपकी स्किन के न्यूट्रिशन, आपकी स्किन की पोषण के लिए। एसेंस है, लोशन है। तो ये आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने इवनिंग केयर यूज किया है, उसके बाद आप अगर द फेम यूज कर रहे हैं, तो आपकी स्किन को और किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अभी ये एम्पुल के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। उस दिन डॉक्टर एस कुमार जी ने इसके बारे में टोटल जानकारी दे दी है, और इसमें सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि ये एक होता है स्किन डी एजिंग, एक होता है स्किन एंटी एजिंग।
एक एंटी एजिंग होती है। एंटी एजिंग क्या होती है कि आपकी स्किन को की एज को ब्लॉक कर देगी, वो आगे नहीं बढ़ने देगी। और एक होता है डी एजिंग। तो एम्पूल क्या है, वो डी एजिंग है, जो स्किन की लाइफ को आपके पीछे 10 से 15 साल ले जाएगी। वो आपकी स्किन का टेक्सचर को इनहेंस कर देती है, मतलब उसको सुधारती है। तो ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग आगे इसके एक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे कि हमें इसका कंपनसेशन प्लान क्या है। क्योंकि दो चीजें होती है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, दो बातें होती है। एक तो हम प्रोडक्ट की वजह से बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, दूसरा हम इनकम के लिए ज्वाइन करते हैं। तो इसके लिए हमें कंपनसेशन प्लान को समझना जरूरी है। तो एटमी का जो कंपनसेशन प्लान है, इसमें कंपनी जनरल मैचिंग कमीशन में 44% इन्वेस्ट करती है, खर्च करती है। मास्टर्स की बोनस के लिए 20% खर्च करती है। और एजुकेशन सेंटर कमीशन के लिए 6% खर्च करती है। कंपनी का अपना शेयर होता है 30%। उसमें से भी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत कुछ शेयर करती है। वो आप ज्यादा डीपली अभी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास। तो जैसे कि सॉरी, जैसे कि मैंने बताया कि ये कंपनी का जो कंपनसेशन प्लान है, अब ये कंपनी हमारा जो है ये बाइनरी सिस्टम में वर्क करती है। जैसे कि आपको आप कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपकी ज्वाइनिंग फ्री होती है यहाँ पे। और जैसे ही आपको इसका जो क्या कहते हैं इनकम, आपको इनकम के लिए आप सोच रहे हैं, इनकम प्लान समझना है आपको, या इनकम के लिए आप करना चाहते हैं इस एटमी को, तो आपको यहाँ पे एक मिनट इसका इनकम प्लान समझना होगा। तो आपको इसका इनकम करने के लिए पहले आपको 1500 से 2000 का कोई भी सामान आपको लेना है। वो 1500 से 2000 जो आप खर्च करते हैं, इससे आपका 10,000 पॉइंट्स बन जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे कम पैसे में पॉइंट्स ज्यादा बन रहे, आपको 1500 में भी 10,000 पॉइंट बन जाएंगे, या 2000 में भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, किस तरह का सामान आप आपकी जरूरत की चीज आप लेना चाहते हैं। जहां जब आपने कुछ अपनी आईडी से यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ले लिया, आप ये कंपनी से पे आउट लेने के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी में बाइनरी सिस्टम है, दो ही आपके लेग है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट में आपको 2% को ऐड करना है। और आपकी जैसे मान लीजिए ए और बी टीम है, तो ए टीम में आपने जिस तरह से ज्वाइन करके आपने 1500 से 2000 का सामान खरीदा, उसी तरह आपकी ए टीम में भी कुछ लोग ज्वाइन करते हैं और उसी तरह से इनकम लेने के लिए कुछ सामान लेते हैं। और तो वो जितने पॉइंट्स होते हैं उनके, आपके भी उतने ही पॉइंट्स हुए। और वो 5, 10, 15 या 1500 जितने लोग भी हैं, जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, वो जो भी पॉइंट्स होते हैं, वो एक्यूमुलेट होकर के 3 लाख पॉइंट आपके लेफ्ट में और 3 लाख पॉइंट आपके राइट में हो जाते हैं। तो आपको आपकी मैचिंग, आपको इनकम आपका होता है 1321 रुपए। मतलब आपकी दोनों लेग की मैचिंग से आपका जो पे आउट आता है वो 1321 रुपए का होता है। और ये आपका कम पैसे में पॉइंट्स आपको ज्यादा मिलते हैं इसमें। तो बात ये है कि ये जो मैचिंग है वो आप 26 दिन, क्योंकि संडे का ऑफ रहता है, तो आप 26 के 26 दिन 1321 रुपए अर्न कर सकते हैं, कंपनी से ले सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, ये हमने बात किया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो एजेंट लेवल है। एजेंट लेवल क्वालिफाई करने के लिए आपको अपना पॉइंट 3 लाख पॉइंट तक करना होगा, अपना पीवी आपको 3 लाख करना होगा। वो कैसे? इसमें आपका कोई सिस्टम नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने दिन में इतना पॉइंट करना है, आपको हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, या आपको आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपको जब इच्छा हो, आपको आज आपने पेस्ट लिया, आपने किसी को बताया, उसे अच्छा लगा, या आपकी फैमिली में किसी को आपको पेस्ट देना है, आपने उनको भी प्रोवाइड किया।
या फिर आपको कहीं पर भी किसी को शैम्पू देना, किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, आपने उन्हें दिलवा दिया, तो ये सारे एक्युमुलेट होकर के पॉइंट अगर आपके 3 लाख पॉइंट हो जाते हैं तो आप एजेंट लेवल आप अचीव करते हैं। और जब जैसे आपने एजेंट लेवल अचीव किया और आपकी जो टीम ए और बी है, तो वहां पर आपकी जो सेम 3 लाख का जो मैचिंग होता है, तो आपको उसी मैचिंग पे आपको पहले आपको 1321 आ रहे थे, यहाँ आपको 3,964 आएंगे, मतलब आप समझिए लगभग 4,000। सेम मैचिंग पे आपको 4,000 रुपया, ये आपको महीने में 26 बार आ सकते हैं। वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना इसमें टाइम दे रहे हैं और कितना आप उसको पैशनेटली कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो इसका लेवल होता है वो स्पेशल एजेंट का होता है। स्पेशल एजेंट के लिए आपको अपने जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको 7 लाख पॉइंट करने होते हैं। अगर आपके 7 लाख पॉइंट है और आपकी टीम में 7 लाख पॉइंट की मैचिंग होती है, तो आपको लगभग 8,000 की मैचिंग आती है, मैचिंग इनकम आती है। इसी तरह आपका लेवल बढ़ता जाता है। डीलरशिप है तो उसमें आपको है 15 लाख की आपकी खुद की होनी चाहिए, और आपकी टीम में भी 15-15 लाख की मैचिंग हुई तो आपको लगभग 16,000 के आसपास आपकी मैचिंग आती है, जो आपको मंथ में 26 बार आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी बड़ी है और कैसे वर्क करी, कितने एक्टिव है सॉरी। और नेक्स्ट जो है वो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर का। अब यहाँ थोड़ी सी समझने की बात है, जब आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर का जो लेवल है आप अचीव करते हैं, उसमें आपका पर्सनल पॉइंट आपको होना चाहिए 24 लाख पीवी, ठीक है। तो वो 24 लाख पीवी होने के बाद इसके बाद आपको अपना पर्सनल पीवी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी पीवीज में कैपिंग लग जाती है। आपको फर्दर कोई प्रोडक्ट लेना भी है तो आप अपनी टीम से या आप किसी और की आईडी से वो प्रोडक्ट आप लेंगे, क्योंकि यहाँ के पॉइंट इतने पॉइंट हो जाने के बाद आपको अपने पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि कंपनी आप ये भी इस चीज पे भी ध्यान देती है कि आपके नीचे आपके जितनी जो भी टीम है उस पे आप ज्यादा कंसंट्रेट करें, उस पे आपका होल्ड होना चाहिए, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, आपकी पकड़ होनी चाहिए। मतलब आप एक अपनी टीम को एक फैमिली की तरह ट्रीट कीजिए और उनको आप हाथ पकड़कर आगे बढ़ाइए, तो तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ समझने वाली बात है, जैसे जैसे आप वर्क करेंगे ना आपको इजी लगता जाएगा। तो यही है, फिर आपकी 24 लैक्स की मैचिंग पे लगभग 24,000 का इनकम होता है, जो कि पर डे हो सकता है। 60 लाख पीवी पे आपका 39,000 का मैचिंग होता है। और आपका 2 करोड़ का मैचिंग अगर दोनों टीमें होती है तो आपको 66,000 की पर डे की इनकम आती है। 5 करोड़ की मैचिंग पे आपको 79,000 की पर डे की इनकम आती है, तो 79,200 समथिंग। तो आप समझिए 80,000 की पर डे की इनकम तो ऐसे ही नहीं होती ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मैजिक करना है। यहाँ पे आपके पास पूरी वो क्या कहते हैं खाका तैयार है, आपको रोड मैप तैयार है, आपकी पाइपलाइन तैयार है, बस आपको करना है। करना कैसे है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि अब हम बात करेंगे मास्टरशिप बोनस के बारे में। वो हमारा डेली मैचिंग का था, जो आपको डेली इतना आप अर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है ये मास्टरशिप बोनस है, जो 15-15 दिन का होता है, महीने में आपको 2 बार अचीव कर सकते हैं। तो सेल्स मास्टर में क्या है कि आपका पर्सनल पीवी है 7 लाख होना चाहिए, और उसके बाद आपकी जो लेफ्ट और राइट जो टीम है वहां पे आपको लेफ्ट में 25 लाख और राइट में 25 लाख की मैचिंग होनी चाहिए, जो 1 से 15 तारीख के बीच आपकी होनी चाहिए। तो आपको सेल्स मास्टर का लेवल अचीव होता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आपको 15 दिन में सेल्स मास्टर अगर आप अचीव करते हैं तो आपकी इनकम कितनी होती है। 15 दिन में आप जो
यहाँ पे अचीव कर रहे हैं वो है 70,000 रुपए, जो 15 दिन में आपको मिलते हैं। ये मास्टरशिप बोनस है। बोनस मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये जो 70,000 मिलता है यहाँ पे, वो बोनस मिलता है। मैचिंग की आपको अलग से मिलती है। जैसे कि आपको 15 दिन में आपकी मेरे ख्याल से 7 या 8 मैचिंग होगी, तो आपको ये मास्टरशिप बोनस होगा। और ये जो 7 से 8 मैचिंग, दैट मीन्स की 8 चौक 32,000 आपको अलग से मिलेंगे। 32,000 प्लस ये 70,000, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 1 लाख के आसपास की जो इनकम है वो 15 दिन की इनकम है, 1 लाख की। और ये चीज आपको करने के लिए आप देख लीजिए, बहुत सारे लोगों के जो प्रोफेशनल्स है 1 लाख का मंथली इनकम के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और किस एज में जाकर के उनको ये अचीव होता है। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे सेल्स मास्टर हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, आप उनसे जान सकते हैं कि वो उन लोगों ने कैसे किया, अचीव किया, और कैसे उनका इनकम आ रहा है। और ये अभी मैंने 15 दिन की बात की है ना, ये नेक्स्ट 15 दिन भी आप इसको मतलब महीने में 2 बार आप इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो 70 प्लस 70 मतलब मैं ऑलराउंड अगर कहूँ तो 1,40,000 का मंथली इनकम है यहाँ पे, मतलब सेल्स मास्टर के लेवल पे। ठीक है। उसके बाद कंपनी आपको जो रिवॉर्ड देती है वो है 2 फेम का सेट। सेल्स मास्टर अचीव करने पे आपको 2 फेम का सेट मिलता है एज गिफ्ट, और एटमी इवनिंग केयर का 1 सेट मिलता है। ये कंपनी की तरफ से, मतलब आपको इनकम आ रही है अलग, कंपनी इसके बाद आपको गिफ्ट भी देती है। तो ये दूसरी जगह नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। अगले नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट है हमारा डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर में बोले तो हमारे बहुत सारे डायमंड मास्टर हैं, उन सबका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया अभी तो फिलहाल। और मेरे कहने का मतलब है कि ये कोई जादू नहीं है, लोग हैं। अगर डायमंड मास्टर, उस दिन निशा मैम का जो प्रोग्राम हो रहा था वो डायमंड मास्टर हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो डायमंड मास्टर हैं, और वो उन लोगों की अर्निंग हो रही है। तो ये सिर्फ कहानी और कहने वाली बात नहीं है, होता है। लोग कर रहे हैं तो कोई भी कर सकता है, अगर ये कर रहे हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो अपना जो पर्सनल पॉइंट होना है वो आपका 15 लाख का आपका अपना पर्सनल पीवी होना है। ठीक है। और आपको लेफ्ट और राइट में 2 सेल्स मास्टर तैयार करने होंगे, तो आप अचीव करेंगे डायमंड मास्टर। ठीक है। यहाँ पे जो आपकी इनकम होगी वो 2,60,000 की इनकम होगी पर मंथ की। तो ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि ये सेकंड लेवल अभी मैं बता रही हूँ जहाँ पे 2,60,000 की मंथली इनकम है। दिस इज जस्ट ओनली सेकंड लेवल यहाँ। और इस लेवल तक आपने प्रोफेशनल लाइफ में लोग कब पहुंचते हैं, आधी उम्र बीत जाती है तब जाकर के पहुंचते हैं 2 लाख की इनकम के लिए, 2.5 लाख की इनकम के लिए। पूरे पूरे दिन मेहनत करते हैं, दिन से रात तक लगे रहते हैं, तब जाकर की इतनी इनकम होती है। और यहाँ पे हम लोग वर्क फ्रॉम होम करके और घर पे बैठ करके आराम से अपने डाइनिंग एरिया में बैठ करके, अपने बेड में बैठ करके हम लोग कर सकते हैं ये काम। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ जो कंपनी रिवॉर्ड देती है वो है 1 लैपटॉप, दूसरा आपका 2 फेम का सेट है। ठीक है। और एटमी इवनिंग केयर का 1 सेट है। ये कंपनी रिवॉर्ड देती है आप ये लेवल अचीव करने पर। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है सेरेन रोज मास्टर का। सेरेन रोज मास्टर में आपका पर्सनल जो पीवी है वो 24 लाख की होनी चाहिए। जो अभी हम लोगों ने बात की ना, 24 लाख आपका लास्ट पॉइंट है। यहाँ तक आपको, इसके बाद आपको अपना पर्सनल पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी टीम पे वर्क करना है। ठीक है। तो ये आपके पर्सनल पॉइंट हो गए 24 लाख। आपको अपने लेफ्ट में 2 डायमंड मास्टर तैयार करने होंगे और राइट में 2 डायमंड मास्टर तैयार करने होंगे, तो आप इस पोजीशन पे पहुंचते। यहाँ पे आने के बाद आप देखिए, यहाँ पे आने के बाद आपकी जो मंथली इनकम होती है वो 6,50,000 की इनकम है, जो
छोटी इनकम नहीं है। 6,50,000 इन 1 मंथ इज अ बिग अमाउंट, ठीक। और जो कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड्स है वो 1,20,000 का कैश रिवॉर्ड है, 2 ट्रेवल टिकट्स टू साउथ ईस्ट एशिया 3 नाइट्स एंड 4 डेज के लिए। तो कंपनी सिर्फ आपको इनकम अचीव नहीं करा रही है, आपको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही है, आपकी हर चीज का ध्यान रख रही है। तो ऐसी कंपनी और ऐसा अपॉर्चुनिटी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि रोड मैप तैयार है हमारे पास, पाइपलाइन, तो ये इसमें वर्क करने की जरूरत है। अगर आप वर्क करते हैं तो आपके लिए इजी है अचीव करना। अगर आप जो मैंने रिजेक्शन वाली बात कही और बहुत सारी जो हम लोगों ने कहा, ये सारे बाउंडेशन को अगर आप क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, आपका वो जो अर्जुन की तीर वाली निशाने वाली जो चीज को अगर आप ध्यान में रख करके वर्क करोगे ना, तो सारी समस्याएं एक साइड में हो जाती हैं, आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। तो ये है पैशन के साथ करना होगा। हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो है स्टार मास्टर का। स्टार मास्टर एज इट इज आपका जो पर्सनल पॉइंट है 24 लाख का, आपको अपने लेफ्ट में 2 सराउंड रोज तैयार करने होंगे और राइट में 2 सराउंड रोज मास्टर तैयार करने होंगे। यहाँ पे आपकी जो मंथली इनकम है वो 13 लाख की है। कैन यू इमेजिन 13 लाख की मंथली इनकम। और ये भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा, स्टार मास्टर हैं बहुत सारे लोग। पिछले मंथ जो मीटिंग हुई थी उसमें स्टार मास्टर, सरोज मास्टर से हम लोगों ने बात किया था, बहुत सारे कई हैं। और तो आप गूगल कर सकते हैं, आप जा करके, अभी तो गूगल इज मोस्ट इंटेलिजेंट इन वर्ल्ड, आई कैन से इन यूनिवर्स। तो आप चेक कर सकते हो जाकर के। तो यहाँ पे आपको जो कंपनी की तरफ से जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो है 6 लाख का कैश रिवॉर्ड है, 4 ट्रेवल टिकट्स टू साउथ ईस्ट एशिया 3 नाइट्स एंड 4 डेज के लिए, ठीक। ये कंपनी की तरफ से आपको एज ए रिवॉर्ड मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है, जस्ट मिनट, नेक्स्ट लेवल है हमारा रॉयल मास्टर का। रॉयल मास्टर में भी वही आपका जो पर्सनल पॉइंट है वो 24 लाख का होगा और आपको अपने लेफ्ट में 2 स्टार मास्टर और राइट में 2 स्टार मास्टर तैयार करने हैं। अगर आपने ये दोनों तैयार किए तो आप पहुंच जाते हैं रॉयल मास्टर के लेवल पे। और रॉयल मास्टर पे आने के बाद आपकी जो मंथली इनकम होती है वो 26 लाख पर मंथ की इनकम होती है। आई कैन से कि यहाँ पे आप रॉयल वाली आपको फीलिंग आने लग जाएगी कि सचमुच में आप राजा की तरह महसूस करोगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका जो कैश रिवॉर्ड है वो 30 लाख का रिवॉर्ड कंपनी की तरफ से आपको मिलता है। एक रेंटल कार मिलती है आपको और 4 ट्रेवल टिकट्स मिलते हैं 10 नाइट्स एंड 11 डेज के लिए। टीम बिल्डिंग के लिए कंपनी आपको 1,20,000 का स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए कंपनी आपको देती है, वो अलग से होता है आपके लिए। तो कौन सी कंपनी है जो आपको, मान लो आपको यहाँ से पटना जाना है, दिल्ली जाना है, तो वहां पे आपका मीटिंग लेनी है, लोगों से मिलना है, तो उसके लिए आपको कंपनी पे करती है, ठीक है। तो ये इतनी सारी फैसिलिटीज है और करना क्या है, मेहनत करना है सिर्फ, कंपनी तो सब कुछ दे ही रही है, प्रोवाइड कर रही है आपको। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है क्राउन मास्टर का, यहाँ पर आपका पर्सनल पीवी वही है 24 लाख। आपको अपने लेफ्ट में 2 रॉयल मास्टर और राइट में 2 रॉयल मास्टर तैयार करने। और यहाँ पे देखिए आपकी जो जो मंथली इनकम है वो 52 लाख की मंथली इनकम है। क्या करोगे, ढेर सारा कुछ भी आपके जितने भी सपने हैं, जो भी करने हैं, वो सब आप यहाँ से करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। 52 लाख रुपए मंथ के जिसको मिलते हैं वो उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि उसे फिर जो भी आप कहीं पे दान करना है, स्कूल बनवाने हैं, हॉस्पिटल बनाने, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सपना होता है, लोग कर नहीं पाते हैं पैसों की वजह से, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं फैमिली वजह से, या अपना भी सपना होता है कि मुझे बंगलो लेना है, ये गाड़ी BMW लेना है। तो ये सारे सपने अपने पूरे कीजिए पहले, उसके बाद फिर आप सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए, अपने देश के लिए कुछ कीजिए, वर्ल्ड के लिए कीजिए। यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्यों, क्या और कैसे करना है, ठीक है। यहाँ जो कंपनी की तरफ से आपको मिल रहा है रिवॉर्ड,
वो 1,80,000, सॉरी 1,80,00,000, सॉरी यहाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। इतनी आगे तक मैंने भी नहीं सोचा अभी, फिलहाल तो मेरा डायमंड मास्टर तक का ही सपना है। और ये कार एक है जो आपको मिलती है, और दूसरा आपका ट्रैवल टिकट है जो वही 4 ट्रैवल टिकट्स हैं, 10 नाइट्स और 11 डेज का। और टीम बिल्डिंग के लिए आपको 3 लाख की स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए मिलती है। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंपनी आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। आपकी जो भी जरूरतें हैं, जो भी आपको टीम बिल्डिंग करनी है या जो भी करना है आपको, उसके लिए आपको कंपनी डे टू डे प्रोवाइड करती जाती है। बस आपको अपनी टीम को बिल्डअप करना है और आप अचीव करते जाओगे। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो इम्पेरियल मास्टर का है, जिसको जो हर किसी का सपना होता है इम्पेरियल बनने का। यहाँ पे आप सचमुच के एम्पायर आपका होगा, और यहाँ पे आपको 6 करोड़ का कैश रिवॉर्ड मिस्टर हेंगेलपात खुद आपको ऑन स्टेज आकर के देंगे। आपको एक गाड़ी मिलेगी जो जिसका ड्राइवर भी आपको मिलेगा, उसकी सैलरी होगी 50,000 की। आपको एक ऑफिस के लिए आपको 1.5 लाख रेंट मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको स्कूल टीम बिल्डिंग के लिए 6 लाख का स्पॉन्सरशिप आपको एक्टिविटीज के लिए टीम के लिए आपको कंपनी देती है। और 4 ट्रैवल टिकट्स आपको मिलता है 10 डेज 11 नाइट्स के लिए। मतलब एवरीथिंग जो आपने कभी सोचा हो वो आप यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप पता नहीं कितने लोगों की फैमिली, कितने लोगों का सपना पूरा कर सकते हैं, कितनी लोगों के चेहरे पे खुशियां आप ला सकते हैं, कितने लोगों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं आप। तब आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ है। क्योंकि जिंदगी जीना और अपने लिए जीना तो सब लोग जीते हैं, लेकिन आप अगर किसी के लिए अगर आप सोच लो कि आप 10 लोगों की भी जिंदगी आप सुधार देते हो, तो ये आप के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। तो उनकी दुआएं मिलेगी, उनकी आपको बहुत सारे लोगों का, मैं अपनी फीलिंग यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। चलिए छोड़िए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। कंपनी के आगे 100 साल का प्लान लेकर के चल रही है। ये जो XR जो एक प्रोग्राम है, कहने का मतलब जो ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप आने वाले समय में, क्योंकि कंपनी ई-कॉमर्स बेस पे काम कर रही है, जैसे कि मैंने कहा 100 साल का प्लान लेकर के चल रही है कंपनी। तो आने वाले समय में किस तरह की का सिचुएशन रहेगा, किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे जो हम लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं, उन सब का डाटा बिल्कुल तैयार है कंपनी के पास में। और जैसे कि ये आप देख रहे हो ना, आप अभी हम लोग 10 साल 20 साल पहले या 25 साल पहले कभी सोचते भी नहीं थे कि हम लोग घर पे बैठ करके सामान ऑर्डर कर लेंगे और हमारे घर पे ऑन डोर हम सामान आ जाएगा। तो और आज का समय है कि हम लोगों को मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, हमने एक क्लिक किया और सामान पसंद किया और वो हमारे घर पे डिलीवर हो जाता है। तो यहाँ पे सेम थिंग है, आप कोई चीज पसंद करते हो ऑनलाइन, तो आपको एक माइंड में रहता है कि आपको ये सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। सामान आने के बाद फिर उसे रिटर्न करने का टेंशन, फिर आपको 1 मिनट सॉरी। तो आपको यहाँ पे वो सारी चीजें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आने वाले समय में कंपनी का जो सिस्टम ला रही है ना, इसमें आप अपने मोबाइल पे अपना डाटा डालोगे और आप स्क्रीन पे उसको लोड करोगे। आपको आपके पैर में जैसे कौन सा शूज आपको सूट कर रहा है, कौन सा कलर आपको सूट कर रहा है, ये सारी चीजें आपको आपके मोबाइल पे ही पता चल जाएगी। आपको कौन सा ड्रेस आपके ऊपर सूट कर रहा है, कौन सा ग्लास, कौन सा स्पेक्टिकल्स आपको पहनना है, कौन सी रिंग आपको अच्छी लग रही है, ये आपको आपके मोबाइल से ही पता चल जाएगा। तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी ले करके कंपनी चल रही है। और इसका जो प्लान है, जैसे ये अलीबाबा के साथ में अभी कंपनी ने टाई अप किया, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में एटमी टाई अप कर रही है। और आने वाले समय में हम लोग को बहुत कुछ ऐसा चीज मिलने वाला, जैसे अगर मैं एटमी की बात करूं और अजामॉल की बात ना करो तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि अजामॉल एक ऐसी चीज है, लाखों प्रोडक्ट होंगे यहाँ पे। जैसे
जैसे आप मान लो कि आप किसी को LG का फ्रिज पसंद है, किसी को वर्लपूल की वॉशिंग मशीन पसंद है, तो अज़ा मॉल में क्या है कि एटमी के अपने प्रोडक्ट्स तो होंगे ही होंगे, प्लस वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, वर्लपूल है, LG है, जॉनसन एंड जॉनसन है, कंगारू, मतलब जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स के हैं। किसी को कपड़ा पीटर इंग्लैंड का पसंद है, तो वो उस चीज के भी मतलब उस दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। बहुत से कहीं अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला है कि किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करो तो आप उसी के प्रोडक्ट्स लोगे, ऐसा अभी तक हुआ है। बट ये कंपनी 100 साल, जैसा कि मैंने कहा, कि लेकर के मान करके चल रही है, तो उसमें हमारे कंज्यूमर्स के, हमारे कस्टमर्स की जो भी फीलिंग्स का भी ध्यान रखा गया है कि हाँ भाई हमें ये चीज इस कंपनी का पसंद है, तो हम इस कंपनी का चीज भी यहाँ से ले सकते हैं, फिर भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उसके बाद आपकी इनकम है। आपके ग्रुप से किसी ने भी कुछ वहां पे लिया तो पॉइंट्स आप ही को मिल रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। इतने समय में इतना कुछ जैसे मैंने कहा कि गागर में सागर वाली बात है, तो एटमी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि कम समय में डिस्क्राइब करना इज नॉट पॉसिबल। तो यस्टरडे इज नॉट आस्क्ड टू रिकवर। हम लोग का जो दिन बीत गया है उसके बारे में सोच करके, या उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, बट टुमारो इज आस्क्ड टू विन और लूज। मतलब आने वाले समय, जो कल आने वाला, उसको हम लोग अच्छा भी बना सकते हैं और खराब भी बना सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से उसकी तैयारी करते हैं। राइट, तो मुझे इतना ही कहना था। मेरे ख्याल से मैंने काफी समय ले लिया, एंड मैं अब हिमांशु सर को स्टेज शेयर करती हूँ। सर किसी को थैंक यू सीमा जी। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। Awesome, जबरदस्त, I will say your start was fabulous थैंक यू सर। and really like always you are improving a lot और end जो आपने किया वो marvelous था। यस सर। क्या सर? end जो आपने किया वो काफी जी, अच्छा जी। था, थैंक क्योंकि यू। वो चीजें जो कि भविष्य में आने वाली हैं, भविष्य दिखाना भी बहुत ही है। अभी तो सर मैं चाहूंगा कि अब आगे की होस्टिंग आप ही संभालें सर। विष्णु सर। हाँ डॉक्टर साहब। Yes हाँ sir, डॉक्टर yes साहब। sir, yes sir, yes sir, great. यस सर। Thank you Himanshu ji, thank you so much. यस सर And सर प्लीज टू कंटिन्यू सर। या सीमा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, जैसे वो बोलते हैं ना कि लास्ट जो क्लास थी और अब की क्लास में एक बच्चा पास होता है 40% से, और वही बच्चा जब अगले सेमेस्टर में आता है या फिर अगली क्लास में परफॉर्म करने आता है तो वो जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब 74 या 80% या 90% लाता है। तो वही सीमा जी ने आज किया है। आज की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें ऐसा लग रहा था कि ये अपने आप को पूरी तरीके से निखार करके लाई है एंड बहुत मेहनत करी है इसके पीछे। इन्होंने जो अपना पीपीटी बनाया है वो वाकई तारीफ काबिल था, और जो प्लान को समझ कर इन्होंने हमें समझाया है, समझ करके समझाना। ओके, मतलब एक तो होता है कि चलो ठीक है प्लान दे दिया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत यहाँ पे दिखती है समाज जो इन्होंने दिखाया है। और दूसरी बात, प्लान के साथ साथ इन्होंने जो वर्क किया है ग्राउंड पे, हम जो देख रहे हैं, जो टीम में ये सपोर्ट डाल रही हैं, जो टीम में ये जान डाल रही है, टीम में जो पीवी डाल रही है, दैट इज परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट, माइंड ब्लोइंग सीमा जी, थैंक यू ऑसम, सुपर, थैंक यू 100 out of 100, 100 out, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट। अरुण सर, ओके, डॉक्टर एस कुमार, या प्लीज अरुण सर। Yes, Poonam ma'am, I think. चलिए यस यस, continue. पूनम डॉक्टर साहब। ओके। यस सर, थैंक यू वेरी मच। और देखिए, मैं तो अपने गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरी टीम में सीमा जी जैसे कर्मठ वर्ड बिल्कुल एक्यूरेट इनके साथ हिंदी का बैठता है कि कर्मठ जो होता है ना, कर्मठ योद्धा, तो ये मेरी टीम की कर्मठ योद्धा है।
जो किसी भी हालत में पीछे जाने का तो कभी इनके दिमाग में आता ही नहीं है। वो वीर तुम बड़े चलो वाला हाल है इनका, आगे आगे और आगे। और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ही ली होगी इस प्रेजेंटेशन में कि एक जो बारीकियां होती है प्लान में, एक समझ होती है प्लान की, वो बहुत ज़बरदस्त निखर के डे बाय डे आ रहा है। और इसी की वजह आज ये एजेंट भी है, इसी की वजह से ये मैचिंग भी ले रही है। नेक्स्ट मैचिंग अप्रोक्सीमेटली तैयार है और आने वाला टाइम मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड में सबसे पहली सेल्स मास्टर अगर हमारी टीम से होंगी तो डेफिनेटली सीमा जी होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट सेल्स मास्टर फ्रॉम झारखंड, सीमा गुप्ता जी। थैंक यू सीमा जी। सो मच टॉमी। थैंक यू। सुपर सुपर। पूनम जी। थैंक यू सो मच सीमा जी। और आज तो हमारी दिन में ही बात हुई थी, लेकिन इतना औसम प्लान होने वाला है वो बिल्कुल नहीं पता था। रियली डे बाय डे आपका प्लान बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। और आज तो आपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी डिटेल बताई। कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन प्रोडक्ट पे भी आपकी पकड़ अच्छी होती जा रही है अब। और मैं एक पॉइंट भूल रही हूँ, हाँ, जो आपने आज अपने प्लान में जो फीलिंग्स डाली ना, है ना, सबसे जरूरी होता है अपने प्लान में फीलिंग्स डालना। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देना है, कुछ ऐसी बातें बोलना जो कि वो सिर्फ हमारे मुंह से ही निकली है अभी तक। जैसे कि आपने वो संतो वाली बात करी कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, कंपनी देखिए कोई बुरी नहीं होती, है ना, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर करने वाली बात है कि सारी कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन अगर हम एटमी में आए तो हमें ये पता है कि एटमी सबसे बेस्ट है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्लान की बात करें, हर चीज में बेस्ट है कंपनी, जो कि हम प्रोडक्ट से अभी रिजल्ट जो ले रहे हैं वो देख भी चुके हैं। मेन तो प्रोडक्ट ही है ना। और क्या कहते हैं, जो आपने बोला ना कि 5 से 6 साल, मतलब लॉन्ग टर्म विजन हमें लेके चलना है इसके ऊपर। तो मैं ये तो कई बात मैं ये बात बोलना भी चाहती हूँ, क्योंकि जब नए लोग आते हैं तो आजकल क्या है, सबको हर चीज बहुत फास्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपने बताया ना कि यहाँ हम सिर्फ अपने लिए नहीं आए, अपनी जनरेशन के लिए आए हैं, अपनी 3 पीढ़ियों के लिए आए हैं। तो आप सोचिए कि हमें कैसा काम करना पड़ेगा, हमें कैसी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कैसा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात की हमें पेशेंस लेवल कितना अपना हाई रखना पड़ेगा। तो सीमा जी के ऊपर ये सारी बातें फिट बैठती है। बहुत ही हार्ड वर्क कर रही हैं वो, है ना, बहुत एक्साइटेड रहती हैं, पैशनेट रहती हैं, सीखने की राह पर है वो अग्रसर। और रियली वो आपके प्लान में भी पता चलता है सीमा जी, और सबसे ज्यादा आपके जो पीवी बोर्ड है उस पे दिखाई देता है। तो थैंक यू पूनम जी। और मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे ये सब करने के लिए क्या मोटिवेट करता है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। यस यस आपको यस यस। ये आपको याद है ना, मैं याद कर दिलाऊंगी बार बार हमारा ट्रिप। हाँ जी श्योर, वो तो पक्का है सीमा जी, उस पे तो जाना ही जाना है बस। जी, बस वही मोटिवेट करता है मुझे। हाँ जी जरूर, श्योर। थैंक थैंक यू सो मच। सीमा जी। जी सर। ओके सीमा जी, पूनम अभी लेडीज के लिए एक किटी पार्टी भी दिल्ली में अरेंज कर रही है, तो अच्छा। आप सब लोग तैयार रहिए। ओके। जी। हाँ वाह। उसका सारा सारा अरेंजमेंट डॉक्टर एस कुमार करेंगे। ओके। ओह वाह। ये तो गुड न्यूज है सर। यस 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 यस। तो सारी लेडीज तैयार हो जाएं। यस, और बाकी के लोग जो भी आप बात करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कुछ शेयरिंग करना चाहें, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। सभी का स्वागत है। इन बिटवीन आई इनवाइट आवर ग्रेट अपलाइन अरुण मीना जी। थैंक यू विषम जी, और थैंक यू सीमा जी। सच में देखो, इम्प्रूवमेंट होता है तो सबको अच्छा लगता है। और वो सारे एग्जाम्पल जो देते हैं ना हमेशा प्लान में, वो बहुत मैटर करते हैं। कहते हैं ना, कहानियां याद रहती हैं और जो हम बताते हैं वो याद नहीं रहता। तो कहानी जरूर बतानी चाहिए। जैसे आपने पेश की बताई या आपने किसी की बताई, ये बड़ा जरूरी है, वो याद रहते हैं लोगों को। तो जी सर। ऐसी सारी चीजें जरूर शेयर करें सब लोग। मतलब कि एग्जाम्पल्स जरूर, कुछ ना छोटा छोटा हो, बट एग्जाम्पल्स जरूर होने चाहिए आपकी। हर एक कन्वर्सेशन में किसी को भी कुछ बता रहे हो तो एग्जाम्पल जरूर बताएं। और आपने हर जगह कुछ ना कुछ बताया ही बताया है। हर किसी को किसी चीज से जोड़ा ही जोड़ा है आज पूरे पूरे टाइम पे।
जो टाइम लगा, टाइम तो एक्चुअली लगेगा ही, जब हम कुछ अच्छा बताएंगे तो टाइम लगता है। अभी फिर भी हम ऑन द टाइम है, हम 9:15 बजे आराम से इसको वाइंड अप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपने समय लिया, लेकिन आपने हड़बड़ाया, मतलब इधर उधर नहीं गए आप। आपने अपने जो सोच रखा था उसको बताया, ये सबसे जरूरी होता है, और उसको बताना भी चाहिए। जो फीलिंग आपको लगता है ना, मैं ऐसे प्लान दूं, तो देना चाहिए, सच बता रहा हूं। जी क्योंकि जी वो सर। आपके तरीके का प्लान होता है, किसी के तरीके का प्लान देने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद अपना यूनिक प्लान बनाओ। जी सारा जी जो सर। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यही रहना चाहिए कि यही मिलेगा, लेकिन मिक्सिंग जैसे मैम ने करी, मिक्सिंग करके जरूर आप अपना पर्सनल प्लान बनाना चाहिए, मुझे लगता है। तो थैंक यू, और ये अच्छी बात है। और ये विश्वास ऑलरेडी डॉक्टर कुमार सर ने भी बता दिया, वो आपके क्यों, जिसको कहते हैं आप पीछे नहीं जाएंगी या क्यों, और आपने भी बता दिया कि आप पार्टी का इंतजार कर रही हैं वो वाली। तो हम जी लोग भी पीछे से जाएंगे, कोई शक नहीं है, चाहे आप लोगों को लेके जाएं या आप लोग हमको लेके जाएं। नहीं, एक ही प्लानिंग बात है सर। प्लानिंग नहीं नहीं नहीं, प्लानिंग कुछ और चल रही है अरुण सर। आप नहीं प्लानिंग कर रहे हो, हम लोग नाराज हो जाएंगे। मैडम कर रही है, आप नहीं कर रहे हो। प्लानिंग इनकी कुछ और चल रही है, मैं भी नाराज हूँ सर। हाँ तो बस मैं भी एग्री हम, नहीं हूँ इनकी प्लानिंग से। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, कुछ प्लानिंग तो हो रही है ना, प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग हो रही है, बट एनीवे अच्छी ही हो रही है। यस, अच्छा, अच्छे कुछ भी अच्छा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। यस यस। तो वो कहते हैं ना, सच बात है। आप देखना, सबको कहता हूँ, आप 5 जने मिलके तो देखो एक जगह, आप करेक्ट देखो, ऑटोमेटिक आपके अंदर पावर ना आए ना, पॉजिटिविटी ना आए, तो क्या ना, करेक्ट करेक्ट। आप आप बिजनेस की बात नहीं भी करोगे ना, तो भी पॉजिटिविटी आएगी। वही करेक्ट सच बात है, एनर्जी मिलती है दोस्तों, ये करना चाहिए। करेक्ट तो करेक्ट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और कोई बोलना चाहता हो, बात करना चाहता हो, कोई क्वेश्चन हो, तो जरूर बोल सकते हैं, अन्यथा फिर हम 5 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू यस विजन। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं सीमा जी की अपलाइन विभा जी को इनवाइट करूंगा। विभा जी, आप को बहुत ही प्राउड फील हो रहा होगा। विभा जी हैं? विभा, यस हैं विभा। यस विभा जी, यू आर वेलकम। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, अब आ रही है, यस। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल मेंबर्स। सर गुड इवनिंग सर। क्या बोले, कहने को तो हम अपलाइन बन भले गए हैं, लेकिन सीमा तो मेरी अपलाइन है नहीं नहीं नहीं, अपलाइन नहीं बाय अपलाइन ही सर। रहता है एक्सीलेंट, मैडम। नॉलेज के हिसाब से। यस यस यस। पर हर मीटिंग, हर बार उसका प्लान बिल्कुल डिफरेंट होता है और कुछ अलग और एक्स्ट्रा होता है। थैंक यू विभा। थैंक यू थैंक सो यू मच, सर। थैंक यू सो मच। और भी कोई बात करना चाहें, बात कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट नोट के लिए। यस सरोज मलिक सर। सर माइक ओपन गुड करिए। मॉर्निंग विषम सर, अरुण सर। मैं सरोज कुमार मलिक पूरी ओडी से बोल रहा हूँ। मैं एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ। तो मेरा अपलाइन है पूनम मैडम, पूजा मित्तल जी, अंकिता अग्रवाल, विषम सर, अरुण मीना सर, एंड और बड़े बड़े लीडर्स है जिनका नाम बोलने से बहुत टाइम लगेगा। मैं बहुत खुशी लगा कि सीमा जी आज बढ़िया प्लान सुनाए, उनका प्लान पक्का क्लियर था। सीमा जी, यू आर इंपीरियर मास्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सब हम लोग बहुत साथ में अच्छा लगा। जाएंगे हाँ जी, ग्रेट सर। सर हम सब लोग साथ में जाएंगे। श्योर श्योर चलेंगे, बट आपका जैसे प्लान लगा ना बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप आगे जाओगे, पहले जाओगे। जिसका प्लान बढ़िया होता है वो पहले जाएंगे। साथ साथ। सर बहुत अच्छा work कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू।
God bless you. Thank you. ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम लोग कल मिलते हैं फिर। यस डॉक्टर अमरजीत वर्मा, यस। विशाल सर, सर थैंक यू। वॉइस क्लियर है सर? अभी ऋषभ, थोड़ी सी हेलो यस, हेलो, वॉइस क्लियर है सर? अभी नहीं है सर, थोड़ा सा और आइए बाहर की तरफ। जी सर नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बढ़िया सीमा जी, ऑसम प्रेजेंटेशन, जबरदस्त Thank you, sir. Thank you so much. फैंटास्टिक। कोई जवाब नहीं है इस प्रेजेंटेशन का। आप बहुत अच्छा, बहुत माइंड ब्लोइंग। ऐसे ही आप ग्रो करती रहें, बस यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आगे चलकर हम सारे लोग जो भी डिजाइन कर रहे हैं वो सारे लोगों के लिए कर रहे हैं और सबको बेनिफिट मिलेगा श्योर, 100%। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank सर, you, थैंक यू sir. सो मच। Thank you. यस सरोज सर, कुछ बोल रहे थे आप, कुछ कह रहे थे सरोज सर? सर जी नागेश्वर राव साहब पहली बार आए, कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। यू आर वेलकम नागेश्वर जी। कल भी आपने अटेंड किया था। इफ यू वांट टू गिव योर इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रो देना चाहें दे सकते हैं, कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। नागेश्वर जी, यू आर वेलकम सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आज सीमा जी का नमस्कार। कल भी यस यस, बोलिए सर। सीमा जी का लेक्चर भी सुना, बहुत था, बहुत अच्छा था। और सभी को एक टीम लीडर का और जो आइटम का जो डिस्क्रिप्शन था वो सब कुछ था, उनका बहुत अच्छा लगा। कल भी मीटिंग अटेंड किया था, कल का भी ठीक था, कम्युनिकेशन के बारे में पूरा, और बहुत अच्छा लगा। और मुझे थैंक यू फॉर मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो मेरे को लगा है ये बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट सर, कीप कमिंग सर, आते रहिए। अलग अलग दिन अलग अलग स्पीकर होते हैं। हाँ सर, रियली रॉकिंग स्पीकर। ओके, थैंक यू सर। काजल जी, काजल दलवानी, काजल जी अनम्यूट करें। ऑप्शन गया है आपको काजल जी। काजल जी मेरी आवाज आ रही होगी? ओके, समथिंग इज देयर। तो लास्ट में लास्ट नोट के लिए अरुण मीना जी को मैं इनवाइट करूंगा। कल हम लोग जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है कल। तो कल के मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। एटॉमी लिक्विड डिटर्जेंट, देखिए हमारा जो लिक्विड डिटर्जेंट है बहुत ही ज़बरदस्त है वो, और बेनिफिट उसके बहुत ही मार्वलस हैं। तो कल आपको ट्रेनिंग मिलेगी और हमारे ट्रेनर होंगे ग्रेट स्पीकर आई बी पटेल जी। सर लास्ट नोट फ्रॉम अरुण। थैंक यू विषम जी। और मैं हिमांशु जी को और सीमा जी को भी थैंक यू कहता हूँ, और आप सबको थैंक यू कहता हूँ जो हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। आज मैं सिर्फ एक छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ, सबको पता है, लेकिन वो बेनिफिट हम लेंगे या नहीं लेंगे वो पर्सनल है, लेकिन हमारा काम है उस चीज को आपको बताना। ये जो फेम वाला ऑफर है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको हर हाल में एक फेम को बेचने की कोशिश करनी है और एक फेम को यूज और डेमो की तरह अपने पास रखना ही रखना है। अगर आप सच में एटॉमी में एक अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हो तो एक कहते हैं ना किट तैयार होनी चाहिए, और ये किट तैयार करने का सबसे बड़ा मौका है। आपको वो फेम केवल और केवल 4,000 में या फ्री में मिल सकता है। आप जितने का दूसरा फेम बेचेंगे तो जो नेक्स्ट वाला है या फ्री
या फिर हो सकता है 4000 का, या फिर हो सकता है 2000 का, या हो सकता है 3000 का, जितने में उसको बेच सकते हैं बेचिए। हर हाल में आपको सबको, ये मैं पीवी की वजह से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, हर हाल में आपको एक फेम यूज जरूर करना चाहिए, तभी आप उसको बेच पाओगे, बता पाओगे। ये मेरा पर्सनल कोई प्रेशर वाला नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज को यूज नहीं करते हैं उसको हम बता भी नहीं सकते। तो जरूर हर हाल में हमको फेम को इस्तेमाल अपने घर में करवाना चाहिए, तभी हम दूसरे को बता पाएंगे। घर में रखा होगा तभी तो कोई आएगा, देखेगा, पूछेगा क्या है ही नहीं तो कैसे पूछेगा। यही तरीका है, आप जाओ उसका डेमो दो। जब भी किसी के पास कहते हैं ना 1 to 1 मीटिंग के लिए जाते हैं, क्यों ले वो 8000 वाली क्रीम, क्यों ले वो, उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ इसमें क्या खास है। जब तक लगाओगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और कोई कुछ कहना तो नहीं चाहता है सर? वाइंड नहीं अप नहीं करें सर, आप वाइंड अप कर सकते हैं। 150 काजल के जी पहले? एक बार, काजल जी दोबारा से देख लीजिए, आपका अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है आपको। आई थिंक सो बाय मिस्टेक उनका हैंड रेज हुआ है। ओके, कोई बात नहीं है। तो कल दोस्तों मिलते हैं। हम केवल और केवल आपको चाहते हैं प्रोडक्ट यूजर, हम नहीं। हैंगिल पार्क सर भी यही कहते हैं, आपको यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। पेस्ट में आपको पता है क्या पीवी मिलता है और फेम में क्या पीवी मिलता है। कौन सी चीज बेच के आपकी जल्दी मैचिंग या ज्यादा पैसे आ सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और यही सच्चाई है। जितने ज्यादा पीवी वाले प्रोडक्टों को बेचोगे आप, बताओगे, उतने ज्यादा पीवी आपको मिलेंगे, उतनी जल्दी कमीशन बनेगी, उतनी जल्दी इनकम आएगी, उतनी जल्दी अचीवमेंट्स होंगी। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मिलते हैं दोबारा से।